नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है हिमाचल प्रदेश का सबसे आकर्षक टूर पैकेज, जिसमें आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी व जैन भोजन। अमृतसर, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, शिमला, चंडीगढ़ आदि सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आज ही कराएं। अपनी बुकिंग संपर्क करें श्री महावीर जी, भूपेंद्र जी जैन। बीना के बंसीधर जी। मैं एक ग्रीष्म काल में बीना में था, समय सार चल रहा था, अमृत चंद सूर्य की टीका चलती थी, उसका स्वाध्याय में पंडित जी आके बैठते थे। क्या गजब की बात कही और मैंने उस पर चिंतन किया, पूर्ण 100% सत्य थी। उन्होंने कहा, महाराज समय सारी व्यक्ति समय सार का हवा भी अनुभव करना तो दूर रहा, समय सार का थोड़ा भी आनंद जिसको आ गया है, यदि वो कपड़ा खरीदने तो जाएगा, लेकिन कपड़ा खरीदते समय वो कलर नहीं देखेगा। बस इतना कह देगा, भैया मजबूत कपड़ा दे देना, बार बार खरीदने की मेरी ताकत नहीं है, अच्छा मजबूत दे दो। कलर नहीं देखेगा। यदि कलर देख रहा है वो समय सारी नहीं हो सकता। कपड़ा धोएगा, साफ रखेगा, लेकिन समय सारी प्रेस नहीं करेगा, टिनोपाल नहीं देगा, कलफ नहीं देगा। साफ तो रखेगा, क्योंकि साफ रखना तो जरूरी है, लेकिन प्रेस नहीं करेगा, उसमें कलफ नहीं देगा, नील नहीं देगा। भोजन करेगा, उसमें कुछ भी नहीं, पेट भरेगा, भूख सहन नहीं हो रही है, इसमें नमक है कि नहीं ये भी विकल्प ही नहीं करेगा, है कि नहीं ये भी विकल्प नहीं, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, उसको पेट भरना है क्योंकि वेदना है, उसको सहन नहीं हो रहा है, लेकिन स्वाद, रसना इंद्री का स्वाद का अंतर नहीं पड़ेगा, उसको अनुभव में नहीं आएगा। वो कहेगा क्या ठीक है, पेट भरना, कपड़ा देखेगा नहीं। उनकी पंडित जी साहब, ये संभव है क्या? बोले संभव होता तो फिर ग्रस्त समय सारी बन जाते, ये संभव नहीं है, तभी तो ग्रस्तों को समय सार का अनुभव नहीं है। और आज देखना, जितने समय सार की गद्दियों पर बैठने वाले पंडित लोग हैं, एकांतवादी, जो समय सार की आत्मा की चर्चा करते हैं, इनके कपड़े देखना, टोपी देखना, क्या कलफ की हुई टाइट एकदम, हाथ पे गिर जाए तो फ्रैक्चर हो जाए, और कहते हैं समय सार, हा 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 हा, आत्मा, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और शुद्ध आत्मा। पर्याय दृष्टि, मूढ़ दृष्टि, अरे जो टोपी दृष्टि कौन सी दृष्टि? कलप दृष्टि। क्या देखो, आप देखना, बिल्कुल पूरा घर कपड़ा पहनेंगे, कुर्ता बिल्कुल ऐसा टाइट कलप किया हुआ एकदम, और 10 लाख क्षणपरों में जब स्टेज पे बैठते हैं ना, तो हीरो बन के बैठते हैं। हमारे बुंदेलखंड में था कि यहां 10 दिन लोग दाढ़ी नहीं बनाते, पहले, अब पता नहीं है, नहीं बनाते थे, और पंडित आकर के सुबह शाम दोनों टाइम बनाता है, और समय सार की चर्चा करता है, कहता है समय क्या है, पर्याय दृष्टि में अटके हो और कह रहे हो पर्याय पज्जय मूढ़ो मूढ़ा। पर्याय दृष्टि बनी हुई है। नहीं बंधु, स्पष्ट कहो, मैं समय सार की चर्चा कर रहा हूं, समय सार पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं समय सारी नहीं हूं, क्योंकि अभी मेरी पर्याय दृष्टि है। अभी मैं कपड़े का कलर देख रहा हूं, अभी भोजन का मैं स्वाद देख रहा हूं, भोजन भक्ष्य है, भोजन, लेकिन स्वाद देख रहा हूं कि भोजन में स्वाद नहीं है, भक्ष्य तो है, भक्त तो है, भोजन में स्वाद आ रहा है, समय सारी नहीं हो सकता। कपड़े का कलर देख रहा है, समय सारी नहीं दे सकता। पैरों में जूते पहन रहा है, समय सारी नहीं दे सकता। ठंड में कोट पहन रहा है, कपड़े पहन सकते हो, कोट नहीं पहन सकते, क्यों? स्पर्शन इंद्री का विषय, स्पर्शन इंद्री का विषय जो है, यह विषय होने से तुम नहीं कर पाओगे, हो नहीं सकता।
और आप चाहते हो कि तुम्हारे लिए ये सारे संकट, ठंड का, गर्मी का, नीरस भोजन का, दुखों का, शेर खाएगा, चीता खाएगा, अग्नि में जलोगे, इन सब चीजों को तुम में सहन करने की क्षमता है, आर्त ध्यान नहीं करोगे। वायदा करो, मच्छर से नहीं कटवा रहा हूं, शेर काटेगा, तुम आर्त ध्यान नहीं करोगे। ठंड लगेगी, तुम आर्त ध्यान नहीं करोगे। तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि स्पर्शन इंद्री क्या होती है। क्या तुम ऐसे हो? साधारण मत समझो, ये ग्रंथ राज है, ये ग्रंथ राज है, और इस राज्य के राजा बनने के लिए उससे राजा होना चाहिए। बताते हैं कि ये तुम्हारे यहां कोई सीरियल चलता था, लोगों ने मुझे बताया कि राजा को राजगद्दी पर बैठाना जा रहा था। उस राजगद्दी पर बैठने के लिए उस सिंहासन में 16 पुतलियां थी, बताया था मुझे, मैंने पढ़ा है, हालांकि ये एक नाटक है। 32 जो भी है, 16 कहानी है, नाटक टाइप का है, संस्कृत में है वो। पर तुम लोगों को सीरियल भी बताया था। एक दिन हमने प्रवचन में सुनाया तो लोगों ने कहा नहीं महाराज, इस पर सीरियल भी है। उसमें राजा जब बैठने जाता है सिंहासन, एक एक पुतली निकल के कहती है, मालूम इस सिंहासन किसका है, मालूम इस सिंहासन पर कैसे कैसे राजा बैठ चुके, क्या तुम ऐसे हो? क्या तुम ऐसे हो? क्या तुम ऐसे हो? राजा पीछे हट जाता, मैं सोचता हूं। दूसरे दिन मन बना के आता, ऐसा था नहीं, अब बनूंगा। तो दूसरी पुतली कहती है, ऐसे बताते 32 पुतलियों ने 32 शर्तें रखी, क्या तुम ऐसे हो तो इस सिंहासन पर बैठो, अन्यथा मत बैठो। ऐसे ऐसे महान लोग इस सिंहासन पर बैठ चुके हैं। ऐसा ही समय सार है, ऐसा ही ये मुनि पद है। सारे पद जितने महान होते हैं कोई एरा खैरों के नहीं होते हैं। सब तरफ लगाना महानुभाव। समय सार एक ऐसा ही पद है, समय सार पूछता है, क्या तुम ऐसे हो? क्या तुम इंद्री विषय से ऊपर उठ पाए हो? क्या सर्दी गर्मी से ऊपर उठ पाए हो? क्या रसना इंद्री से ऊपर उठ पाए हो? क्या तुम सुख और दुख को एक मानने को तैयार हो? क्या अमीरी और क्या गरीबी एक मानने को तैयार हो? बहुत बड़ा विहंगम इसका रूप है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कर सकते हो तो समय सार के राजा बनना, अन्यथा समय सार के भक्त बने रहना। तुम्हें हटा नहीं रहा हूं। भगवान बनना है तो तुम्हें ये सब सहन करना पड़ेगा। भगवान नहीं बन सकते हो तो झूठ मत बोलो, झूठे भगवान मत बनो। कह दो इस पर, मैं भगवान तो नहीं हूं, तो कोई बात नहीं, भगवान के भक्त बन जाओ, बस। क्या फर्क? हम झूठी शान में भगवान नहीं है और आई एम गॉड, आई एम, मैं भगवान हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। हाँ, भगवान आत्मा। अरे बागवानी तो बन जा रहे पहले, भगवान बनना तो मत, झूठी शान मत करो रे। भगवान का लक्षण पकड़ो। क्या 18 दोषों से रहित हो? क्या अनंत चतुष्टय से सहित हो? देखो तो भगवान के लक्षण क्या हैं। कोई बात नहीं मान पाओ, कह दो हम भगवान नहीं हैं। जिनवानी मां तुम्हें घर से निकालेगी नहीं। उनका कोई बात नहीं, 2 मार्ग हैं हमारे पास, तीसरा मार्ग मत खोजना। या तो भगवान बनो, देख लो भगवान हो कि नहीं। भगवान नहीं बन सको तो कोई बात नहीं, हम भगवान नहीं हैं लेकिन भगवान के भक्त हैं। क्या फर्क? भगवान नहीं है, भगवान के भक्त हैं, भक्त हैं, ठीक है। तुम में ये दोष है, बोले इसलिए तो भगवान नहीं।
या तो भगवान बनो या भक्त बनो, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तीसरा तो तिये की बैठक है। हाँ, पूज्य बनो या पूजा करो, पूज्य बनो या पूजा करो। तीसरा रास्ता मत खोजना महानुभाव। तीसरा तो तिये की बैठक है, विनाश है, राख है, कुछ नहीं है। जो जैन श्रावक होकर के दो ही काम करना है महानुभाव, या तो पूज्य बनो या पूजा करो। पसंद तुम्हारी है, जो करना हो। पूज्य बन सको बहुत अच्छी बात है, नहीं बन सको हो तो पूजा करो।